तो स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारा टॉपिक उपपद विभक्ति है। आज हम द्वितीय उपपद विभक्ति के कुछ शब्दों का प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। उपपद विभक्ति अव्यय पद के योग से जहाँ पर विभक्ति निर्धारित होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी विभक्ति पे उपपद विभक्ति होती है। जैसे कि हमने बताया था, आज हम द्वितीय उपपद विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो द्वितीय उपपद विभक्ति के अंतरा, अभितः, सर्वतः, उभयतः, यावत्, बिना, परितः, अंतरेण, ये सब शब्दों के प्रयोग की विधि के बारे में आज हम सीखेंगे। द्वितीय विभक्ति कर्ता के द्वारा किए जाने वाले काम को द्वितीय विभक्ति कहते हैं। यानी कि कर्ता जो काम करता है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति का होता है। जैसे कि रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय को जाता है। तो यहाँ पे राम विद्यालय को जाने का काम कर रहा है, इसीलिए विद्यालय शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति हुआ है। तो आइए देखते हैं किन किन अव्यय पद के योग से द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा के बीच, यानी कि दोनों के बीच। बलभद्रम जगन्नाथम च अंतरा सुभद्रा विराजते, अर्थात जगन्नाथ एवं बलभद्र जी के बीच में सुभद्रा जी है। इस वाक्य में अंतरा शब्द जोग होने पर बलभद्र और जगन्नाथ शब्द द्वितीय विभक्ति हुआ है। लताम रामम च अंतरा माधवः गच्छति, लता और राम के बीच में माधव जा रहा है। इस वाक्य में भी अंतरा शब्द जोग होने पर लता और राम दोनों शब्द द्वितीय विभक्ति हुए हैं। इस तरह अंतरा शब्द जिस वाक्य में योग होगा उसके जो पहले दो शब्द होंगे वो द्वितीय विभक्ति के होंगे। उभयतः दोनों तरफ। मार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति, यानी कि मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। तुम लोगों को चित्र में स्पष्ट दिख रहा होगा। चित्र में ये दिखाया गया है कि मार्ग के दोनों तरफ कैसे वृक्ष हैं। नदीम उभयतः वृक्षः सन्ति, नदी के दोनों तरफ वृक्ष हैं। ये दोनों वाक्यों पर भी उभयतः शब्द जोग होने पर मार्ग शब्द द्वितीय विभक्ति होके मार्गम हुआ है, नदी शब्द द्वितीय विभक्ति होके नदीम हुआ है। ठीक उसी तरह उभयतः शब्द जिस वाक्य में व्यवहार होगा उस वाक्य में उसका पहला शब्द जो होगा वो द्वितीय विभक्ति का हो जाएगा। प्रति, बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति, बालक विद्यालय के ओर जा रहा है। इस वाक्य में प्रति शब्द लगने पर विद्यालय शब्द जो है द्वितीय विभक्ति हो गया है। उसी तरह गृहं प्रति लता गच्छति, इस वाक्य में भी प्रति शब्द लगने पर उसका पहला शब्द जो गृह शब्द था वो द्वितीय विभक्ति में होके गृहम हो गया है। सर्वतः, देशम सर्वतः वन्या अभवत्, सर्वतः शब्द लगने पर यहाँ पे देश शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति होके देशम हो गया है। ठीक उसी तरह देशम सर्वतः सर्व शिक्षा अभियानम प्रचलति, जिन जिन वाक्यों में सर्वतः शब्द व्यवहार होगा उन वाक्यों में सर्वतः का पहला शब्द जो होगा वो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। परितः, गृहं परितः वृक्षः सन्ति, इस वाक्य में परितः शब्द लगने पर गृह शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति हो गया है। उसी तरह ग्रामं परितः सस्य क्षेत्राणि सन्ति, ग्राम शब्द जो है परितः शब्द लगने पर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हुआ है। साधारणतः 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के एग्जाम में ये शून्य स्थान इस तरह के सवाल में आते हैं। अभितः, मातरम अभितः शिशुः क्रीडति, अभितः मतलब सामने, माता के सामने बच्चा खेल रहा है। उसी तरह शिक्षकम अभितः छात्राः सन्ति,
तो ये दोनों वाक्य पर भी अभितः शब्द लगने उसका पहला शब्द जो होगा वो द्वितीय विभक्ति का हो जाएगा। निकषा यानी कि समीप में, पास में। गृहम निकषा पुष्पवृक्षाः सन्ति, घर के पास बहुत सारे फूलों के पेड़ हैं। मार्गम निकषा गृहाणि सन्ति, यानी कि रास्ते के पास बहुत सारे घर हैं। इन दोनों वाक्यों पर भी निकषा शब्द व्यवहार होने पर उसका पहला शब्द जो है गृह शब्द का गृहम एवं मार्ग शब्द का मार्गम हो गया है। इसी तरह से किसी भी वाक्य में निकषा शब्द अगर व्यवहार होगा तो उसका पहला शब्द जो होगा वो द्वितीय विभक्ति का हो जाएगा। यावत, पर्वतम यावत गच्छ, मतलब पर्वत तक जाओ, पर्वत पर्यंत जाओ। ठीक उसी तरह गृहम यावत गच्छ, तो गृह के पास तक जाओ। इन दोनों वाक्यों में भी यावत शब्द लगने पर पर्वत शब्द जो है पर्वतम हो गया है और गृह शब्द जो है गृहम हो गया है। इसी तरह से किसी भी वाक्य में अगर जावत शब्द का व्यवहार होता है तो उसका जो पहला शब्द होगा वो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। अंतरेण बिना, अंतरेण एवं बिना दोनों शब्द का एक ही अर्थ है छोड़कर। श्रमम अंतरेण, श्रमम बिना सुखम नास्ति, मतलब श्रम को, परिश्रम को अगर हटा ले, परिश्रम को छोड़कर जीवन में सुख संभव नहीं है। परिश्रम के बिना जीवन में सुख संभव नहीं है, क्योंकि इंसान परिश्रम करता है तभी बहुत सारे संपदों का अधिकारी होता है और उससे उसको सुख मिलते हैं। उसी तरह धनम अंतरेण, धनम बिना सुखम नास्ति, जिसके जीवन में धन के अभाव हो उसके जीवन में कभी सुख नहीं है। धन के बिना, धन को छोड़कर कभी भी जीवन में सुख नहीं है। संस्कृत में एक कहावत है, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, कांचन यानी कि धन, तो इसीलिए धन के बिना जीवन में सुख नहीं है। चाणक्य भी खुद अपने अर्थशास्त्र में बताए हैं कि सुखस्य मूलम अर्थम, इसीलिए कहा गया धनम अंतरेण सुखम नास्ति, धनम बिना सुखम नास्ति। अर्थात कि किसी भी वाक्य में अंतरेण या बिना शब्द का प्रयोग हो तो उसका पहला शब्द जो है वो द्वितीय हो जाएगा। जिस तरह इस वाक्य में श्रम शब्द का श्रमम हो गया है, धन शब्द का धनम हो गया है। देखो आज का जो ये वीडियो है 6th से 8th क्लास तक बच्चों का जो रिक्त स्थानानि पूरयत है उसके लिए हेल्पफुल होगा, और 8th से 10th क्लास के बच्चों का रिक्त स्थानानि पूरयत, संस्कृत भाषया अनुवादम कुरु एवं वाक्य निर्माण जो एग्जाम में आते हैं उनके लिए फायदेमंद होगा। तब हमारा मनोबल दृढ़ होता है जब हमने क्या सीखा है उसके बारे में खुद को हम आत्म परीक्षण करके जान लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक क्षुद्र गृह कार्य दिया है जिसका जो पहला सवाल है वो सबके लिए है, और दूसरे नंबर तीसरे नंबर का सवाल जो है 9th 10th के बच्चों के लिए है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एवं संस्कृत संबंधी नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे संस्कृत रिलेटेड जो भी वीडियो आए वो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।